वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, अगर आप लोगों को याद होगा कि जब आज़ाद साहब ने बारामूला में बोला था कि 35 से और 370 लाना मुश्किल है, ये नामुमकिन है, उसके बाद हमारी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें हमने कहा था ये दो मुद्दे उसी पार्लियामेंट में हटाए गए जहाँ पर फार्मर्स के लॉ हटाए गए थे। जब वो वापस आ पाए तो ये क्यों नहीं है, और नामुमकिन कुछ नहीं है। कल वही लोग, चाहे आज़ाद साहब थे या चाहे आपके अल्ताफ बुखारी साहब थे, अब वो कहने लगे हैं कि हाँ जी ये वापस आ सकता है, व्हाट्सएवर द मीन्स वो कह रहे हैं, लेकिन बेचारे खुलेआम नहीं कह सकते क्योंकि उनके पीछे सेंटर का हाथ है। वो इस तरह से खुलेआम नहीं जिस तरह से हमारी पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि हमारा क्लियर एजेंडा है 35 और 370 की वापसी, हमारा जो डेमोग्राफिकल या जोग्राफिकल जो हमारी कंडीशन थी उसकी वापसी। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई हुई, इसमें जो आम आदमी पार्टी का एक साउथ का जो पूरा ब्लॉक था, डेट इज इंक्लूडिंग ऑफ 69 पोस्ट होल्डर्स विथ 6400 मेंबर्स जो आज ज्वाइन कर रहे हैं एट अ टाइम, जिसमें कुछ डिग्निटरीज है मिस्टर नासिर अहमद कोचक साहब, उसके बाद रईसुल हक साहब विद हिज होल टीम, सजाद रशीद विद हिज होल टीम, शबीर सागर, GM निशाती साहब, फयाज सजाद साहब एंड फिदा हुसैन साहब, इन्होंने आज ज्वाइन किया हुआ है एंड वी आर वेलकमिंग देम, दे आर बैक टू पेविलियन। क्योंकि हम लोगों ने एक मुहिम साफ शुरू की थी और फिर से हम वापस जुड़ गए हैं। अब मैं नासिर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 लफ्ज़ ये भी अपनी तरफ से बोल दें, प्लीज़ सर। हम कुछ नौजवान इस कौम के लिए निकले थे ताकि यहाँ पर एक सियासी इनकलाब आए जिसमें गरीब की सुनवाई हो, करप्शन फ्री एक हुकूमत की तश्कील हो, उसके लिए हम निकले थे। चूँकि बीच में रीजनल एस्पिरेशंस आती हैं, जिस पार्टी से हम वाबस्ता रहे, जहाँ पर हमने कोशिश की कि ये सियासी इनकलाब यहाँ पर हम ला सके, उसमें कुछ लिमिटेशंस हमने जब देखा देयर इज़ विद ए cold shoulder towards minorities in India and they don't care about status of Jammu and Kashmir and people of Kashmir। और आज की डेट में उनका चेहरा उनके स्टेटमेंटों से फिर बेनकाब हो रहा है, जो कि बीजेपी और RSS का एजेंडा लगता है। आपने पीछे सुना होगा कि एक लीडर है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान और ये भगवती की फोटो करेंसी नोट पे लगाई जाए। ये उनका माइंडसेट बोलता है विच इज़ अनएक्सेप्टेबल टू मी पर्सनली एंड टू माई पीपल। वी विल शो देम देयर वैल्यू इन कमिंग डेज। बाकी हम कौम के लिए निकले थे, कौम के लिए निकलने के लिए एक मिशन चाहिए, प्लेटफार्म खुद ही बन जाता है। डे बाई डे वी विल स्ट्रेंथन दिस प्लेटफार्म फॉर पीपल ऑफ आवर कश्मीर। हर जगह पे बूथ लेवल तक मीटिंग्स हो रही है, कन्वेंशंस हो रही हैं, मुझे ये पता नहीं कि आपको मालूम है या नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ ए रेवोल्यूशन जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू फाइट। क्योंकि जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या चाहते हैं, तब तक वो हमारा साथ नहीं देंगे। एंड वी आर डे बाई डे द पार्टी इज़ ग्रोइंग। इस टाइम हमने 25,000 मेंबरशिप्स क्रॉस की हुई है। तो जिस रेवोल्यूशन की देखिए, उनको एतमाद करना है, और जो वो मतलब शाह फैसल ने खोली थी पार्टी, ये सब लोगों को पता है व्हाट वाज दैट, वो पीछे क्यों हट गए। हमारे पास पीछे हटने का तो ना हम सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशन है और 35 से 370 है, इसकी वापसी, एंड वी विल फाइट फॉर इट। इट इज़ नॉट ओनली दैट इलेक्शंस, उसके बगैर भी, चाहे इलेक्शंस होते हैं नहीं होते हैं, होने के बाद भी हमारी फाइट कंटिन्यू रहेगी।